विद्यालयीन प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन मॉड्यूल 7 है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। आप इससे संबंधित जो भी वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चंस के आंसर, आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ वहाँ गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर सी है, अध्ययन सामग्रियों जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। ऑप्शन सी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें, विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोह और उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण आवंटन में। ऑप्शन ए इसमें होगा। ऑप्शन तो चेंज हो जाते हैं मगर इसमें आपको देखिएगा जो लंबा दिखाई दे रहा है ज़्यादातर डील वाला, प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता है। तो इसका ऑप्शन ए है, जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति ना होना। जी हाँ, जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति ना होना। तो आप टोटल जितने भी मॉड्यूल हैं 13 मॉड्यूल के सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन प्रावधान। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन प्रावधान भेदभाव का प्रकार नहीं है। समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा। सौर तंत्र। सौर तंत्र जो है इसका आंसर होगा क्योंकि यह उपयुक्त नहीं है। कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं और शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में, जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण में निम्न को बढ़ावा मिलने के। तो इसका आंसर है जेंडर रूढ़ियाँ। ऑप्शन सी। अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। ऑप्शन बी आएगा इसमें, अध्यापक किस प्रकार संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ते भेंट करती हैं। यह निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन डी आएगा, अप्रत्यक्ष अप्रच्छन्न पाठ्यचर्या। इसका ऑप्शन डी आएगा, अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है। जी हाँ, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है। इसका ऑप्शन आएगा ए, इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दों से नहीं कहीं अधिक है। तो इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दों से कहीं अधिक है। तो इसका ऑप्शन ए आएगा, जेंडर महिलाओं का। शब्द जेंडर का अर्थ है, शब्द जेंडर का अर्थ है। तो इसका आंसर सी आएगा, महिलाओं और पुरुषों में जनन क्षमताओं के संदर्भ में जैविक अंतर। ऑप्शन सी, महिलाओं और पुरुषों में जनन क्षमताओं के संदर्भ में जैविक अंतर होगा। आप पीडीएफ में एक बार इसको देख सकते हैं क्वेश्चंस को, और जब सॉल्व करें तो आप बाकायदा उसमें उसको देखकर आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑप्शन है इसमें से, इसका क्वेश्चन तो देखा कि हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं, और इसका आंसर आएगा
डी ऑप्शन आएगा जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। तो ये जो है जेंडर संबंधी तरीके पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों से संबंधित। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन ए आएगा विद्यालयों में पढ़ना। ये पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं आएगा, विद्यालयों में पढ़ना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो ऑप्शन आएगा बी पितृ सत्तात्मकता और मातृ सत्तात्मकता। इसका ऑप्शन बी आएगा, आंसर बी। तो भारतीय समाज में प्रतिमान और मूल्य तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है। यह जो जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है, कक्षा में जेंडर लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। ऑप्शन बी आएगा, कक्षा में जेंडर लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां ऑप्शन बी आएगा इसमें सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को साझा समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन बी है इसमें आंसर होगा। सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़के, तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है। नेक्स्ट है प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा सी। इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक लिखित और अभिष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा ए, उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए होगा, उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा। जेंडर विभाजन है। जेंडर विभाजन ऑप्शन सी समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना जेंडर विभाजन है। ऑप्शन सी समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान विभाजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है। इसमें आंसर होगा सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। आंसर बी होगा, सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। तो टोटल मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आंसर भी दिए और 20 इसको लाकर यहाँ दिखाया भी है। निम्नलिखित में से किसे नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस असमान मिले तो नेक्स्ट भी देखें आप। निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जाता है, तो यह आंसर होगा पर्यावरणीय निम्नीकरण का। ऑप्शन ए पर्यावरणीय निम्नीकरण का यह आंसर होगा। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है। ऑप्शन सी सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। ऑप्शन सी होगा इसमें। कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है। इसका आंसर होगा डी, जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बल्कि। एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां, रिपीटेड क्वेश्चन है,
सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, यह ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन सी था उसमें। जेंडर समावेशन का अर्थ है ऑप्शन बी, सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। ऑप्शन बी होगा, सभी जेंडर के व्यक्तियों को संसाधनों, अवसरों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावना को दूर करने में सहायक हो सकता है। ऑप्शन डी होगा, अधिगम सामग्री और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी होगा, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी होगा, लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। ऑप्शन बी। जेंडर विभाजन है, रिपीटेड क्वेश्चन है अभी, समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जैविक है। जी हाँ, जैविक है, तो इसका आंसर होगा सी, महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। तो ऑप्शन सी होगा, यह जैविक है, इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जैविक है क्वेश्चन है और इसका आंसर सी। जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है। जी हाँ, जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है, तो इसका आंसर होगा, कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। ऑप्शन बी, कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है, कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। ऑप्शन इसका बी है। शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है। क्वेश्चन है, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है, इसका आंसर होगा डी, महिलाओं पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। ऑप्शन डी होगा, इसका आंसर महिलाओं और पुरुषों का ऑप्शन डी था। जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए। जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में किन उपायों को अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन डी होगा, सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना, विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप में जेंडर ऑडिटिंग करवाना। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों, महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, लड़कियों, महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय, पेशे में उत्कृष्ट हो सकती है। इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों, पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। ऑप्शन ए, लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, जो कि जेंडर रूढ़ि नहीं है। लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लड़कियाँ होता या महिलाएं होता तो इसका ऑप्शन ए ही होता, मगर यहाँ पर क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है, तो ऑप्शन ए ही आएगा, जो कि उचित है। लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं, ये कथन असत्य है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना
जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है मगर इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया है। ऑप्शन इसमें आएगा सी, विद्यालयों में पढ़ना पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पर। क्लास 9th की पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में, जबकि पुरुषों को इंजीनियरिंग। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, उसमें जेंडर रूढ़ियाँ आएगा आंसर। प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए। इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना इसका आंसर होगा। जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, इसका आंसर होगा डी। लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, जेंडर निष्पक्ष समुदाय। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता है। टोटल इसमें 60 क्वेश्चंस हैं, तीनों अटेम्प्ट में इसमें 20 में 20 ला के दिखाया गया है। ऑप्शन सी होगा जेंडर हिंसा भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता, ऑप्शन सी था उसका आंसर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा, ऑप्शन सी है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, सबमिट किया, 20 में 20 आया। आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, क्योंकि आपके पास समय अभाव होगा, वीडियो देख नहीं पाएंगे। टोटल ये 26 मिनट का वीडियो है, काफ़ी लंबा है, तो आप उसको PDF में आप जाकर देख सकते हैं। कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, कक्षा में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर डी होगा। अध्ययन सामग्रियों को सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है, ये रिपीटेड क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि नया क्वेश्चन है ये। जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की, ऑप्शन ए आएगा इसमें। कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सामाजिक और भौतिक परिवेश में, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, ये ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर विश्लेषण को समझने में सहायक होता है, जेंडर विश्लेषण को समझने में सहायक होता है। सी ऑप्शन होगा महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतरों को, ऑप्शन सी होगा महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतरों को, ये आंसर होगा। टोटल मॉड्यूल के क्वेश्चंस आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावना को दूर करने में सहायक हो सकता है, इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड नहीं आएगा, रिपीटेड नहीं हुआ है और इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए। अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक। तो निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है, निम्नलिखित किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है, तो इसका आंसर होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आएगा, पर्यावरणीय निम्नीकरण।
जी हाँ, पर्यावरणीय निम्नीकरण पर्यावरण से संबंधित रखता है, प्रजातंत्र के लिए नहीं। तो प्रजातंत्र की चुनौती नहीं माना जा सकता, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, पर्यावरणीय निम्नीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तकों में, यह रिपीटेड है, संभवतः ये तीनों सेटों में रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर तो जेंडर रूढ़ियाँ थी। जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में आएगा, ऑप्शन सी है, सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। ये ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है सभी जेंडर के प्रति समान एक जैसा व्यवहार। ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। जी हाँ, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है, ऑप्शन डी है, महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। ऑप्शन डी। जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है, यहाँ पर जो जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है इसका आंसर होगा ए, सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। ऑप्शन ए, सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार इसका आंसर होगा। जेंडर भूमिकाओं का अर्थ, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ए ही था, विद्यालयों में पढ़ना, ये पुरुष प्रधान गतिविधि में नहीं आएगा। विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता? तो ऑप्शन डी है, लड़कों लड़कियों के मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मध्याह्न भोजन वाला रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। तो ऑप्शन इसमें चेंज हो गया है, ऑप्शन इसमें डी आ गया, पहले वाले में इसका ऑप्शन बी था। तो यहाँ पर जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता, तो इसका आंसर मध्याह्न भोजन था। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता है? तो ऑप्शन बी है, जेंडर हिंसा भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न रहे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? तो इसका जो वाक्य जैविक है तो महिलाओं को मासिक चक्र, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? तो ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है, इसका जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ये नया क्वेश्चन है, ये सेट तीसरे में मिला है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। तो ये जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है, सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं, ऑप्शन डी था। प्रत्येक प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष पाठचर्या के विषय में क्या सत्य नहीं? रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर होगा डी। इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना, ये इसका आंसर होगा डी। इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना, आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? इसका आंसर होगा डी, बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। तो ऑप्शन डी होगा, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो लंबे डील वाले ऑप्शन हैं वही ज़्यादातर आंसर हैं इस सेट की बात करें मॉड्यूल 7 की। जेंडर विभाजन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका ऑप्शन डी आएगा, समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी आएगा इसमें, समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना जेंडर विभाजन कहलाता है। तो ये टोटल
जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में किन उपायों को अपनाना चाहिए? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। इसका आंसर होगा ए, सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप में जेंडर ऑडिटिंग करवाना। इसका आंसर होगा टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, 20 में 20 आया, तो टोटल ये 60 क्वेश्चन आपको करके दिखाया गया है। धन्यवाद।